सभी बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर नेक्स्ट की। प्रैक्टिकल नंबर नेक्स्ट क्या है वो भी आपको बता दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज आपके लिए और आप इससे अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 10 है, आपको दिया गया। ये प्रैक्टिकल 10 क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा जूम कर देता हूं, डिटेल आपके हाथ पर आ जाए, बिल्कुल आप लिख पाए प्रॉपर तरीके से, वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर नेक्स्ट ये मिलेगा आपको, मस्त एकदम प्रैक्टिकल बढ़िया। इसे आप क्या करना, एम लिख देना। उद्देश्य क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, दिख रहा होगा उद्देश्य आपको क्या लिखना है। उद्देश्य लिखना है यहाँ पर, उद्देश्य आप नोट कर लीजिएगा कि उद्देश्य आएगा दिए गए कार्बनिक यौगिक में, नोट कर लीजिए ध्यान से, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। यानी यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपको पता करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इसको अगर आप बोलना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो, ये बात आप ध्यान देना। अब आपको यहां पर भौतिक गुण लिख लेने। अवस्था क्या लिखनी है, द्रव है। अवस्था क्या लिखनी बेटा, अवस्था लिखनी है, ये द्रव है। और उसके बाद द्रव के बाद ये कैसा रंग है, इसका भूरा रंग है, तो भूरा रंग लिख लीजिएगा। जल में अभिलेय है, जल में अभिलेय लिख देना, ठीक है। उसके बाद प्रेक्षण तालिका जब आप बनाइएगा तो इसी प्रेक्षण तालिका में एक सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, एक्सपेरिमेंट भाई हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ पर आप क्रम संख्या लिख सकते हो। हिंदी में लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आप क्रम, यहाँ पर इस तरीके से क्रम संख्या लिख दीजिएगा। यहाँ आप प्रयोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप प्रयोग लिख सकते हो, प्रयोग। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रेक्षण, क्या लिखना चाहिए आपको, प्रेक्षण लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा प्रेक्षण लिख लीजिए। यहाँ पर आपका निष्कर्ष आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है वो निष्कर्ष लिख सकते हो। आप हिंदी लिखना चाहो तो भैया हिंदी भी आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले आइए, एक्सपेरिमेंट में कार्बनिक यौगिक लेना है, न्यूट्रल FeCl3 लेना है। यानी कैसा FeCl3 लेना है, न्यूट्रल FeCl3 लेना है। इस न्यूट्रल FeCl3 कैसा, उदासीन होना चाहिए। और इसमें जैसे ही डालोगे आपको बैंगनी रंग का कलर, बैंगनी कलर प्राप्त हो जाएगा बैंगन की तरह। तो समझ लेना फिनोलिक OH समूह जो है वो उपस्थित है, फिनोलिक OH समूह संभव है, ये पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बनिक यौगिक लिया आपने, कार्बनिक यौगिक में थैलिक एनहाइड्राइड डालना है। कौन डालना, थैलिक एनहाइड्राइड डालना है। और उसके बाद सांद्र H2SO4 डाल देना है। जैसे ही डालोगे लाल रंग का अवक्षेप आपको मिलेगा, तो लाल रंग का अवक्षेप आपका, ये लाल रंग का अवक्षेप हो जाएगा, ये लाल रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देना कि फिनॉल वाला जो OH है वो उपस्थित है। यहां पर मैं फिनोलिक OH समूह उपस्थित, लेकिन छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक पन्ने में पूरा कर देना, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद चले आइए, यहां पर रिजल्ट मार देना। रिजल्ट क्या मारना है आपको, दिए गए कार्बनिक यौगिक में, यहां लिख देना दिए गए कार्बनिक यौगिक में फिनोलिक OH समूह उपस्थित है, फिनोलिक OH समूह। और ये बढ़िया सा डायग्राम आप बना दीजिएगा, मस्त एकदम लगेगा, टनाटन आपको नंबर मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 10, इसकी PDF भी आपको मिलेगी। स्पीड में करा रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। प्रैक्टिकल नंबर 11 में लिखना है, दिए गए अकार्बनिक लवण में, मिश्रण नहीं लिखना है, दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक को ज्ञात करना है, ठीक है। अब और इसमें सफेद क्रिस्टलीय ठोस, इसकी भौतिक अवस्था मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो भौतिक अवस्था आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ये भौतिक अवस्था मैंने लिख दी। इसके बाद चले आइए आगे बढ़िए, तो यहाँ पर क्या करना है, अकार्बनिक लवण लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और गर्म कर देना है। यानी कि अकार्बनिक लवण प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसके बाद गर्म करना है। तीखी गंध आती है, तीक्ष्ण है ना, तीखी गंध आती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और तीखी गंध अगर आ रही है तो मान लेना कि क्लोराइड आयन यहां पर संभव है। इसके बाद जो गर्म किया है मिश्रण ना, उसी की परखनली पर NH4OH से भीगी छड़ जब लाओगे तो सफेद रंग का धुआं आपको प्राप्त होगा, सफेद रंग का धुआं प्राप्त होता है। समझ लेना कि क्लोराइड आयन जो है वो निश्चित हो गया। इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आपका एक ये बढ़े। और इसी की क्षारीय मूलक की तालिका जब बनाओगे तो अकार्बनिक लवण और NaOH को गर्म किया,
तो अमोनिया जैसी गंध आई, तो मान लेना कि शून्य समूह जो है वो उपस्थित है। कौन सा समूह उपस्थित है? शून्य समूह। तो यहाँ शून्य समूह उपस्थित कर देना, और संभावना जो है वो NH4OH आयन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसके बाद आप ऊपर चलिए, यहाँ पर परखनली के मुंह पर HCl से भीगी छड़ लाने पर क्या होगा? सफेद रंग का धुआं। तो NH4 जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर NH4 क्या कर लेना? कंफर्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अकार्बनिक लवण लिया, NaOH डाला, गर्म किया, नेसलर अभिकर्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि नेसलर अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है तो जरूर बताइएगा कि इसका सूत्र K2HgI4 होता है। K2HgI4 ये सूत्र होता है, और इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये भूरा रंग बना लेता है। कैसा रंग बना लेता है भैया? भूरा रंग बना लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसका भूरा रंग यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो ये भूरा रंग आपको इस तरीके का रंग मिलेगा, समझ लेना NH4+ आयन संभव वो निश्चित हो गया। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें उपरोक्त परीक्षणों से ज्ञात होता है कि दिए गए कार्बनिक लवण में एक क्लोराइड आयन है, एक आपका कौन सा आयन दिख रहा है? क्लोराइड आयन दिख रहा है, और दूसरा आपको कौन सा आयन दिख रहा है? अमोनियम आयन दिख रहा है। तो ये दोनों आप फटाफट लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप चेक करा लेना अपने अध्यापक से। फटाफट आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 11, यानी कुल आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 11 हो चुके हैं। टोटल 11 एक्सपेरिमेंट, यानी कि अगर आप नोट करना चाहते हैं तो 11 एक्सपेरिमेंट अभी तक आपने कंप्लीट किए। एक्सपेरिमेंट कितने कंप्लीट किए हैं? 11 एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस तरीके से बेस्ट रिजल्ट के साथ में आप अपना काम करिए और अपना लिखते रहिए, और उसके बाद अपने अध्यापक से चेक करा करके अपने बोर्ड की तैयारी करिए, क्योंकि लगातार मैं भी आपको वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और इस वीडियो में आप ये जानना है कि प्रैक्टिकल का पूरा सीरीज चल रही है, सीरीज को भी आप कायदे से लिखिए, और लिखने के बाद प्रोजेक्ट फाइल एक आई है, उस प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के उसमें कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट आपकी कॉपी में, बुक में दिया हुआ है, विद्या में भी है, राजीव में भी, किसी में से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना? ओके, ये जो वीडियो है ना, ये दोस्तों को जरूर पहुंचा देना, जिससे कि वो बेचारे लिख लें और उनके भी 11 एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएं। वो भी इधर उधर भागे ना, कापियों की समस्या ना रह जाए कि सर हमें इससे लिखना है, उससे लिखना है। प्रैक्टिकल कुछ बच्चों को जो है कर लिए हैं, जिन लोगों ने, उनको पता भी है कैसे करना है, और जो लोग नहीं किए वो आप आकर के भी कर सकते हैं अपना प्रैक्टिकल और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? ओके।